हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग सर्कल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। आइए दोस्तों, आज हम वही 10th क्लास का एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड क्वेश्चन लेकर आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने पीछे वाले वीडियो में करा दिया है। जो लोग न देखे हों वो जाके वीडियो देख लें। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है। द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है तो खाली इसका हमें समीकरण बना देना है, इसे हमें हल करके दिखाना नहीं है। तो एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। सेकंड क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। इसका हमें केवल समीकरण बनाना, इक्वेशन बनाना है, न कि हमें सॉल्व करना है। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल, देखिए आयताकार भूखंड माने ज़मीन का क्षेत्रफल है, वो दिया है हमको 528 मीटर स्क्वायर। ये तो हमें पता है 528 मीटर स्क्वायर आयताकार का जो क्षेत्रफल है ज़मीन का वो दिया है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में है, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। मतलब अधिक कौन है? लंबाई अधिक है। ध्यान दीजिएगा, क्या अधिक है? लंबाई अधिक है। कम कौन है? चौड़ाई कम है। लंबाई कितना अधिक है? चौड़ाई का दुगुना करेंगे, उसमें भी एक जोड़ देंगे, तब वो जाके लंबाई के बराबर चौड़ाई आ जाएगी। इसको करेंगे कैसे हम? ध्यान दीजिए, मान लेते दोस्तों जो छोटा होता है, जो छोटी राशि होती है, छोटी क्वांटिटी होती है, उसी को मानते हैं। माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितना है? x मीटर मान लेते हैं। तो लंबाई क्या हो जाएगी? देखिए प्रश्न के अनुसार लंबाई इसकी हो जाएगी चौड़ाई के दुगुने, यानी कि चौड़ाई कितना है? यक्स के दुगुने से कितना अधिक है? एक अधिक है। मतलब एक हमने जोड़ दिया तो हमारा आ गया, लंबाई हमको मिल गई 2x + 1। अब देखिए क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। किसी भी आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो चौड़ाई हमारी x है, लंबाई हमारी 2x + 1 है। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्षेत्रफल आता है। तो क्या हो जाएगा? यक्स गुणे 2x + 1 बराबर दिया है, क्षेत्रफल कितना दिया है? 528 मीटर स्क्वायर। 528 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर आप समझिए कि जो यक्स है वो अभी मीटर में है और ये भी किस में है? मीटर में ही है। तो x का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो प्लस यक्स का गुणा 1 में करेंगे तो यक्स ही आएगा। और इसके बाहर हम लिख देंगे मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर का मल्टीप्लाई मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर होगा, बराबर 528 मीटर स्क्वायर। अब दोनों तरफ मीटर स्क्वायर है तो कट गया, हो गया आंसर हमारा 2x स्क्वायर प्लस x। 528 को उठा के बाईं तरफ कर देते हैं तो -528 आ जाता है 0। ये हमारा समीकरण जो कि बोल रहा है करने के लिए, ये हमारा आंसर रेडी हो गया। ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए। नंबर सेकंड क्वेश्चन कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है आप समझिए। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब क्या है? धनात्मक पूर्णांक हैं। उसमें अगर हमको पता नहीं है कि धनात्मक पूर्णांक कौन है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 2 3 4 क्या है, हमको पता नहीं है। अगर पता न हो तो मान लेते हैं, माना पहली पूर्णांक संख्या यक्स है तथा दूसरी पूर्णांक संख्या क्रमागत का मतलब क्या होता है? देखिए क्रम से आने वाली, क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाली। जैसे 1 है, 1 के बाद क्रमागत क्या होगी? 2 होगी। अगर 5 को ले लिया, 5 के बाद क्रमागत क्या होगी? 6 होगी।
25 ले लिया, 25 के बाद क्रमागत संख्या क्या होगी, 26 होगी। उसके बाद वाली संख्या क्रमागत संख्या होगी पूर्णांक का। अगर सम और विषम कहता तो 2 2 का अंतर करते हैं। यहाँ पहली पूर्णांक संख्या यक्स है, दूसरी पूर्णांक संख्या यक्स में 1 हम जोड़ देते हैं। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए प्रश्नानुसार। अब प्रश्न के अनुसार हम इसको सॉल्व कर देते हैं। कह रहा है 2 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। मतलब क्या, इसका और इसका गुणनफल करने पर कितना आ रहा है, 306 आ रहा है, बराबर। अब देखिए यक्स का गुणा यक्स में करेंगे तो यक्स स्क्वायर, यक्स का गुणा 1 में करेंगे तो यक्स का गुणा 1 करेंगे तो यक्स आएगा, बराबर 306। अगर इसको हम 306 को बाईं तरफ कर देते हैं तो यक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0 हो जाएगा। ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया जो हमसे पूछ रहा था। दोस्तों सेकेंड का थर्ड पार्ट है, रोहित की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। जिसकी आयु ज़्यादा हो उसको नहीं माना जाता है, जिसकी आयु कम है उसको हम मानेंगे। वैसे उनको भी मान सकते हैं, लेकिन मैं अपना फंडा बता रहा हूँ। जिसकी उम्र कम है उसको हम मान लेते हैं। माना रोहित की आयु यक्स वर्ष है, वर्तमान आयु मान रहे हैं, ठीक है। उसकी माँ की आयु कितना वर्ष बड़ी है, माँ उसकी 26 साल रोहित से बड़ी है। तो जितना रोहित की उम्र है उसमें हम 26 साल जोड़ देते हैं तो वह रोहित की माँ की वर्तमान आयु ज्ञात हो जाती है। फिर कह रहा है कि उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। अभी देखिए, अभी ये दोनों का हमने वर्तमान आयु ज्ञात किया है। अब से 3 वर्ष बाद जो इनकी आयु होगी उसका गुणनफल करने पर 360 हो जा रहा है। तो अभी जो वर्तमान आयु है उसमें हम 5 साल, कितना बोल रहा है, 3 साल, 3 वर्ष हम जोड़ देते हैं, ठीक है। अब से लिखेंगे, अब से 3 वर्ष पश्चात रोहित की आयु, किसकी आयु, रोहित की आयु कितनी हो जाएगी। अभी यक्स वर्ष है तो 3 वर्ष पश्चात एक्स प्लस 3 वर्ष हो जाएगी। फिर फिर वही लिखेंगे, अब से 3 वर्ष पश्चात रोहित की माँ की आयु कितनी हो जाएगी भाई, जितना अभी है उसमें 3 वर्ष जोड़ देते हैं हम तो हो जाएगा हमारा x प्लस 29 वर्ष। ये रोहित की माँ की आयु हो गई। अब क्या कह रहा है, गुणनफल दोनों की आयु का गुणनफल, यानी दोनों की आयु का गुणनफल प्रश्नानुसार हम लिख देते हैं। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, रोहित की उम्र 3 साल बाद इतना है, उसकी माँ की उम्र x प्लस 29 हो जाता है। दोनों का गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 360 वर्ष हो जाता है। गुणा करके हम देख लेते हैं, यक्स का गुणा यक्स में तो एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणा 29 में तो 29 यक्स, एक्स का गुणा 3 का गुणा एक्स में तो प्लस 3x, और 3 का गुणा 29 में तो 3 9 27, 3 दूनी 6 और 2 8 बराबर 360। देखिए एक्स स्क्वायर हम यहाँ लिखेंगे और 29x और 3x मिलकर 9 3 12 32x हो जाएगा बराबर 360, और माइनस 87 उधर कर देंगे, माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x बराबर 10 में से 7 जाएगा तो 3, यहाँ बचेगा 5, 15 में से 8 जाएगा तो 7, यहाँ बचेगा 273। यहाँ मैं लिख देता हूँ ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। ये हो गया आंसर। यही द्विघात समीकरण हमको बनाना था। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद वाले क्वेश्चन और अगला एक्सरसाइज लेकर हम अगले वाले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।